हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज विवाह में देरी के 2-3 महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताऊंगा। बिल्कुल सामान्य से सूत्र हैं। ये सूत्र केवल ध्यान लगाने वाले सूत्र हैं। यदि आपके परिवार में किसी बच्चे की कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं, जो योग मैं आज बता रहा हूँ इस प्रकार के योग हैं, तो थोड़ी सी सावधानी आपको अवश्य रखनी होगी, अन्यथा विवाह में देरी के योग बनेंगे। तो यह स्थिति आप अवश्य समझें और इसे आप देखें ध्यानपूर्वक। तो आज जो सूत्र बताने जा रहा हूँ बहुत ही सामान्य से हैं, दिखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन इनके कारण भी विवाह में देरी बनती ही है। सबसे पहली स्थिति आप देखें कुंडली के माध्यम से। यहाँ पर आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसे ध्यानपूर्वक देखें। इसमें सभी भाव लिखे हुए हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, सभी भावों के नाम लिखे हुए हैं। आपको अपनी लग्न कुंडली अर्थात जन्म कुंडली ही खोलकर देखनी होगी। चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अपनी जन्म कुंडली D1 चार्ट खोलकर देखें और उसी से यह स्थिति समझनी होगी। जो योग बता रहा हूँ, 3 प्रकार की कुंडलियाँ आपको बताऊँगा, 3 प्रकार के योग आपको बताऊँगा। यदि इस प्रकार के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो विवाह जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर देरी के योग बनेंगे। तो आपने इन भावों को समझ लिया, किस भाव को क्या कहते हैं। अब चलते हैं उन योगों को समझते हैं। सबसे पहला योग आप यहाँ पर देखें। एक सामान्य सी कुंडली आपको दिख रही है, सामान्य सा योग आपको दिख रहा है। चौथे भाव में राहु है, 5वें भाव में शुक्र है और शनि जो है सप्तम भाव में लिखा हुआ है। चौथे भाव में यहाँ पर राहु के साथ केतु भी लिखा है। चौथे भाव में या राहु हो या केतु हो, 5वें भाव में शुक्र होना ही चाहिए और 7वें भाव में शनि है। ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी के योग अवश्य बनते हैं। तो ध्यान से कुंडली देखें। चौथे भाव में या तो राहु होगा या केतु है, दोनों में से कोई एक ग्रह ही होगा। 5वें भाव में शुक्र है और 7वें भाव में शनि है। ऐसी स्थिति में विवाह में देरी के योग अवश्य बनेंगे। चौथा भाव सुख का भाव है और यदि चौथे भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो व्यक्ति के सुख में कमी। 5वां भाव बुद्धि का भाव है, वहाँ पर शुक्र का बैठना। बुद्धि में शुक्र पसंद वाला विचार भी लाता है, बहुत सी बार पसंद के कारण भी विवाह में देरी हो जाती है। तो ज़्यादा पसंद रखेंगे, ज़्यादा विचार करेंगे, बार बार विचार परिवर्तन करेंगे, ये पसंद आया ये नहीं आया, ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी शुक्र के कारण बनती है। और सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है। वैसे किसी भी कुंडली में सप्तम में शनि बैठना विवाह में देरी के योग बनाता ही है। तो पहला योग आपने समझ लिया। अब दूसरा योग देखें आप। दूसरी कुंडली, दूसरी स्थिति आप देखें। लग्न में राहु हो, सप्तम में केतु हो, या लग्न में केतु हो, सप्तम में राहु हो और 5वें भाव में शुक्र हो। ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी के योग बनते हैं। सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा हो और पंचम भाव में शुक्र हो, ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी होती है। दूसरा योग आपने समझा कि सप्तम भाव में राहु केतु में से कोई भी प्लेनेट हो, लग्न में भी राहु केतु में से कोई भी प्लेनेट हो, कोई भी लग्न हो सकता है, किसी भी राशि पर हो, पंचम भाव में शुक्र हो, ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी के योग बनते हैं। तीसरी स्थिति, तीसरा योग समझें। अब आप एक नई कुंडली देखें, तीसरी कुंडली। इस कुंडली में मैंने राहु और केतु दूसरे भाव में लिखे हैं और शुक्र को तीसरे भाव में लिखा हुआ है। दूसरा भाव धन कुटुंब वाणी भाव, कुटुंब का भाव है। दूसरे भाव में राहु केतु का बैठना और शुक्र का तीसरे भाव में बैठना, इससे भी व्यक्ति के विवाह में देरी के योग अवश्य बनेंगे।
तीसरे भाव में शुक्र का बैठना ठीक नहीं है। और राहु और केतु में से कोई एक प्लेनेट, विशेषकर राहु यदि द्वितीय भाव में हो तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, सावधानी रखनी चाहिए। और यदि चौथे भाव में भी यदि सूर्य है, मंगल है, शनि है ऐसी कुंडली में, तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। शुक्र को चाहे लड़का हो लड़की हो, वहाँ पर शुक्र की ही स्थिति देखनी है। शुक्र आनंद को देने वाला है। जीवन में जो भी सौभाग्य वाली स्थितियाँ बनने वाली है, आनंद वाली स्थितियाँ बनने वाली है, उसमें देरी की स्थितियाँ इन योगों के कारण बनती है। तो ये छोटे छोटे योग हैं। हालांकि बहुत सी बार ऐसी स्थिति में विवाह भी हो जाते हैं। कुछ ग्रह इसमें योग कारक कुंडली में दूसरी स्थितियां भी देखनी पड़ती है। यदि सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, सप्तमेश की स्थिति अच्छी हो, तो ऐसी स्थिति में जल्दी विवाह भी हो जाता है। तो दूसरी स्थितियां भी देखनी होती है। लेकिन यदि यह सामान्य सी स्थितियां जो मैंने बताई, आज 3 योग, अगर ये योग हैं तो व्यक्ति को सावधान रहकर ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये योग आपकी कुंडली में है तो विवाह देरी से होगा, लेकिन इन योगों को देखकर आप सावधान हो जाएं और जल्दी से जल्दी हो सके प्रयास करें ताकि विवाह जल्दी हो जाए। क्योंकि बहुत सी बार इन योगों के प्रभाव से विवाह में देरी बनती ही है। तो ये केवल फिक्स सूत्र हैं, इनको आप आसानी से सीख सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।